हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया फोर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम कैलेंडर पढ़ चुके थे पूरा कंप्लीट बेसिक से हाई लेवल तक। आज हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप का होता है, एक जैसे बोलेगा ए बी की माँ है, बी सी का पुत्र है, सी डी के पिता है, ऐसे बनते हैं। और एक बनता है A@, बी का मतलब है ए बी का पिता है, $, सी का मतलब ए बी का पुत्र है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दो तरीके से बनते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन देकर बनेगा, एक चिन्ह के रूप में। तो इस दो के अलावा तीसरा नहीं बनता है, लेकिन इन्हीं दोनों में क्वेश्चन को घुमा करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए हम कुछ चिन्ह के माध्यम से आपको बता दें। सिर्फ 4 चिन्ह का प्रयोग करेंगे इस ब्लड रिलेशन में, उसके अलावा 5वां किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो ब्लड रिलेशन से आपको तात्पर्य वही होगा कि जो खूनी रिश्ता, यानी आपके पिता माता, एक पीढ़ी का अंतर होता है तो हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। आपकी पीढ़ी से नीचे होगा तो हमेशा नीचे आते हैं। अगर भाई बहन का होता है तो हमेशा एक सिंबल से दर्शाते हैं। तो चलिए हम उसी चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह को पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे बनाने का तरीका है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये देख लीजिए, ये कुछ सिंबल हैं। इन 4 सिंबल के अलावा आपको ब्लड रिलेशन में किसी और सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पुरुष को त्रिभुज से दर्शाएंगे। पुरुष, चाहे वो दादा हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, कोई भी होगा, पुरुष की बात होगी तो हमेशा त्रिभुज से दर्शाएंगे। पुरुष त्रिभुज से, पुरुष पुरुष हमेशा त्रिभुज से। सर्कल हमेशा महिला, फीमेल, महिला, ये मेल, ये फीमेल। और अगर भाई बहन का रिश्ता होगा तो हमेशा एक चिन्ह से दर्शाएंगे। भाई बहन का जो चिन्ह रिश्ता होगा हमेशा एक डैश डैश चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस चिन्ह का, भाई या बहन, भाई बहन का, इस चिन्ह का प्रयोग भाई बहन के लिए, इसे डबल एरो से दर्शा देते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग भाई या बहन, भाई बहन, भाई बहन। और जो बराबर का चिन्ह होगा ये माता या माता पिता का, माता पिता के बीच में संबंध, शादीशुदा लोगों के बीच में संबंध दर्शाएगा बराबर का चिन्ह। शादीशुदा, 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 शादीशुदा लोगों का, लोगों का। शादीशुदा लोगों का मतलब क्या है? शादीशुदा लोगों का तात्पर्य, शादीशुदा लोगों का। अगर पुरुष की बात होगी, पुरुष में कुछ भी दादा होंगे, पिता होंगे, कोई भी पुरुष के चिन्ह हो, चाहे मामा हो, चाहे जो भी, हमेशा त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। महिला में आपकी माँ होगी, बेटी होगी, नानी होंगी, कोई भी रिश्ता, फीमेल की जहाँ बात होगी हमेशा सर्कल का प्रयोग करेंगे। भाई या बहन का रिश्ता हमेशा एक डैश दे करके भाई बहन का सिंबल होगा। और इक्वल का जो चिन्ह होगा हमेशा शादीशुदा लोगों के लिए। शादीशुदा लोगों के लिए मतलब शादीशुदा लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए मतलब जैसे माता पिता की बात होगी, जैसे ए और बी पति पत्नी है। एग्जाम्पल, ए और बी पति पत्नी है, ए और बी पति पत्नी है। लेकिन ए और बी पति पत्नी है तो ये देखो, ए इक्वल बी, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता दर्शाएगा।
और भाई बहन का रिश्ता, ए और बी भाई बहन है, ए और बी भाई बहन है, ए और बी भाई बहन है, हमेशा इस चिन्ह का प्रयोग होंगे। अगर पीढ़ी और आपसे ऊपर की पीढ़ी की बात होगी, आपसे ऊपर की जनरेशन की बात होगी, तो हमेशा ऊपर ऊपर को लाइन खींच करके, जैसे ए के पिता, तो हमेशा ए के पिता, ए के पिता ये हो गए, इनके ए के दादा, तो हमेशा इसके ऊपर। हमेशा जब रिलेशन की बात होगी पिता की या पिता के पिता की, तो हमेशा ऊपर की ओर जाएंगे। चाहे माता के रिलेशन, माता के भाई की बात होगी या किसी आपके माता के भाई की या कुछ, हमेशा ऊपर की ओर बनाएंगे। आपसे नीचे की बात होगी तो हमेशा नीचे की ओर बनाएंगे, इसका प्रयोग करके रिलेशन निकालने के लिए। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। इन चार के अलावा किसी पांचवें चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें कुछ शब्द है, उसको समझ लीजिए, उसका मतलब क्या होता है। जैसे जो, जिसका, जिसकी, ये आपको ब्लड रिलेशन में नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट में या रीजनिंग में कई जगह इसका प्रयोग होता है, इसको समझ लीजिए। जो, जिसका, जिसकी हमेशा बाद वाले के लिए, दो लोगों में रिलेशन करने पर बाद वाले के लिए। जो, जिसका, जिसका, जिसकी, जिसकी, जिसके, जिसके, जिसने, इन सब शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, प्रयोग हमेशा दो लोगों में, दो लोगों, दो लोगों में तुलना करने पर, करने पर हमेशा बाद वाले के लिए, हमेशा बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए। अब इस शब्द का मतलब क्या है बाद वाले के लिए? जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने, इन सब शब्दों का प्रयोग हमेशा दो लोगों में तुलना करने पर हमेशा बाद वाले के लिए। हमेशा बाद वाले के लिए मतलब समझा देता हूँ आपको। जैसे कहेगा एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो जैसे आप पूछो, बोला है क्यों पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, क्यों पौत्री है ओ की, क्यों पौत्री है ओ की, जो, जो, जो पी का पति है, जो पी का पति है, पति है। इन सब का, इन जो ये जो शब्द है, इनका प्रयोग सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट में भी हर जगह इसका प्रयोग होता है। रीजनिंग में कई चैप्टर में इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। दो, इस जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने, और एक होता है और, अथवा, एवं, तथा, किंतु, परंतु। ये शब्द हमेशा पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। पहले इसे समझ लीजिए, फिर उन शब्दों का प्रयोग बताते हैं कैसे होता है। जैसे ये कह रहा है क्यों पौत्री है ओ की, ओ जो है पुरुष, ओ, ये ओ है, ओ का सिंबल है, ओ की पौत्री है, यानी ये इसका बेटा, तो इसकी बेटी हो जाएगी क्यों,
क्यों जो है इसकी बेटी हो जाएगी, क्यों जो है इसकी बेटी हो जाएगी, क्यों क्यों जो है इसकी बेटी हो जाएगी, ये इसका बेटा। तो यानी क्यों पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, जो जो पी का पति है, यानी जो ओ है, ओ जो है वो पी का पति है, यानी हमेशा बाद वाले के लिए ये शब्द, ये देखिए जो आया है हमेशा बाद वाले के लिए। तो ओ की जो पी का पति है, जो पी का पति है, यानी ओ जो है ये पति है। तो फीमेल आया तो इसको सदैव त्रिभुज से दर्शाएंगे और ये क्या हो जाएगी, पत्नी। इस चिन्ह का ये प्रोसेस है, जो शब्द का ये मतलब है। ये पौत्री हो गई, ये इसके पिता हो गए, ये इसके दादाजी, ये दादी। तो इस चिन्ह का यही मतलब है। इसको ये था समझाने के लिए, आप इसको समझ लीजिए। दो लोगों में तुलना करने पर सदैव बाद वाले के लिए। यहाँ पर क्या है, और, अथवा, एवं, किंतु, परंतु, इन सभी शब्दों का प्रयोग दो लोगों में तुलना करने पर सदैव पहले वाले के लिए। पहले वाले के लिए एग्जाम्पल, ए बी का पुत्र है और सी पत्नी है। ए बी का पुत्र है और सी पत्नी है। तो और शब्द आया है और, तो सदैव पहले वाले के लिए। और शब्द, और यहाँ और हो, अथवा हो, किंतु हो, परंतु, इन सभी शब्द जो जब भी आएंगे सदैव पहले वाले के लिए। मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र है। बी का पुत्र तो सदैव नीचे आएंगे, एक जनरेशन का गैप है तो नीचे की ओर। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, इसे सदैव त्रिभुज से। और सी पत्नी है, सी पत्नी है, यानी ए की, ए जो सी पत्नी है यानी ए की पत्नी है। तो पति पत्नी का रिश्ता सदैव इक्वल से दर्शाते हैं। ये इसका मतलब है। ये मतलब बीच का है, मतलब समझाने के लिए सिर्फ आपको लिखा गया है। अभी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। ये जो पहले हमने बताया था, कुछ बेसिक चिन्ह का बताया था, उसके बाद कुछ शब्द का प्रयोग बताया था। जो पहला वाला शब्द जो, जिसका, जिसकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, वो चार सिंबल और ये कुछ शब्द जो, जिसका, जिसकी, और, अथवा, किंतु, परंतु, ये। और सदैव उत्तर जो पूछता है, हमेशा सदैव उत्तर सा से का की ओर आंसर देते हैं। ब्लड रिलेशन का कैसा भी सवाल होगा, हमेशा उस उत्तर सा से का की ओर पूछेगा, हमेशा जवाब देते। ये देखिए, एम का ओ से क्या रिश्ता है, यानी ओ से सा से का की ओर उत्तर देते हैं। यानी एम का ओ से क्या रिश्ता है, ओ क्या है एम का, ये इसका मतलब है। तो हम चलिए आपको करके बताते हैं। उन चार सिंबल के अलावा किसी पांचवें सिंबल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है। पुत्र की बात किया है तो किसका चिन्ह प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का। एम पी का पुत्र है। अब पी यहाँ डिसाइड नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन ये पता है कि एम जो है मेल है क्योंकि इसका पुत्र है। क्यों पौत्री है ओ की, क्यों पौत्री है ओ की, यहाँ अलग से बना लेते हैं। क्यों पौत्री है ओ की, क्यों जो है ओ की पौत्री है, ये है ओ, ये इसका बेटा हो गया मान लीजिए, ये इसकी बेटी। क्यों पौत्री है ना, तो सर्कल का प्रयोग बना लीजिए, क्योंकि फीमेल के लिए हमेशा ओ सिंबल का प्रयोग करते हैं और मेल के लिए हमेशा त्रिभुज। चाहे वो मेल में कोई हो, दादा हो, नाना हो, चाचा हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी होगा, हमेशा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे।
और फीमेल की बात होगी, नानी होंगी, मामी होंगी, बहन होगी, माता होंगी, कोई भी होगा, हमेशा सर्कल का प्रयोग करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? क्यों पौत्री है ओ की, क्यों पौत्री है ओ की, ये क्यों पौत्री ओ की, जो पी का पति है, जो पी का पति है, यानी ओ जो है पी का पति है, जो पी का पति है, जो पी का पति है। ओ जो है ओ पी का पति है। देखिए यहाँ से डिसाइड हो गया कि ओ पी का पति है। तो ये जब पति हो गया, पति को क्या, मेल को क्या देते हैं? त्रिभुज से। तो ये जाहिर सी बात है महिला हो जाएगी, ये महिला हो गई। तो यहाँ से देखिए रिलेशन यहाँ से निकल के आएगा। ये रिश्ता था, क्या कह रहा था? क्यों पौत्री है ओ की, क्यों पौत्री है ओ की, क्यों पौत्री है ओ की, ये इसकी पौत्री है। ये क्यों हो गई, नीचे आ गई क्यों, ये इसकी पौत्री हो गई, पौत्री यानी पोती। ये बन गया हमारा क्वेश्चन, हमारा सॉल्व हो गया। क्या पूछा है? एम का ओ से क्या रिश्ता है? सा से का की ओर, सा से का की ओर उत्तर देते हैं सदैव पुत्र का आएगा। एम क्या है? एम का ओ से क्या रिश्ता है? एम का ओ से, सा से का की ओर, एम जो है ओ का पुत्र है, एम ओ का पुत्र है, पुत्र। आंसर जो होगा वो क्या आएगा? पुत्र, पुत्र आंसर। बस उन्हीं चार सब सिंबल का प्रयोग करना है जो हमने बताया है। कुछ शब्द है उसको ध्यान में रखना है। दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक सिंबल के रूप में दे करके पूछेगा A@B, ए बी का मतलब ये है, $C इसका मतलब ये है, ऐसे बनते हैं, और एक ऐसे बनते हैं। तीसरा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, ना है किताब में। यही दो टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, हमने एकदम बेसिक से आपको समझा दिया हर एक चीज़। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सवाल। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स और वाई भाई 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 हैं। आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है? तो चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं, ये भाई 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 हैं। आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, ये आर वाई का पिता हो गया। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, सही है। और एक्स का मामा है, एक्स का मामा कौन है? एक्स का मामा एस है, यहाँ बना लिया एक्स का मामा यस। तो यानी टी क्या हो जाएगी? टी इसकी माँ हो जाएंगी, तभी तो एस। यदि टी एक्स की माँ होंगी तभी तो ये मामा होंगे, क्योंकि ये इसका भाई हो जाएंगे, इनके भाई हो जाएंगे। ये एस जो है टी के भाई हो जाएंगे, तभी तो एक्स के मामा एस होंगे। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। और क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है? टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से, सा से का की ओर। तो आंसर क्या आएगा? पत्नी, टी आर की पत्नी है। आंसर क्या होगा? टी आर की पत्नी है, टी आर की पत्नी है, ये आंसर होगा। टी आर की पत्नी है, ये आंसर सदैव सा से का की ओर दिया जाता है। एक चीज़ ये याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन को जब भी हल करिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या रिश्ता है? चलिए हम इसे बनाते हैं। ए और बी भाई हैं, 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 ये बन गया भाई, दोनों पुरुष है। ई पुत्री है एफ की,
ई यहाँ बना लेते हैं। ई पुत्री है एफ की पुत्री है ई, ये बन गया ई, इसको सर्कल से वो कर देते हैं। एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की, यानी ये दोनों ए और बी भाई हैं। और कह रहा है यहाँ क्या कह रहा है, एफ पत्नी है बी की, तो एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है, इसे सर्कल से डिनोट कर दीजिए। हमने 4 सिंबल जो बताया था, मेल के लिए त्रिभुज, फीमेल के लिए सर्कल का बताया था। तो ये इसका सिंबल है, पत्नी बोल रहा है ना, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की। और यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ क्या कह रहा है, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है, ई पुत्री है एफ की, ई जो है पुत्री है एफ की। अगर ई एफ की पुत्री है तो यानी बी की भी पुत्री है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो क्या पूछा रहा है कि ई का ए से क्या रिश्ता है, ई का ए से क्या रिश्ता है, सा से का की हो, ये भांजी लगेगी। क्या लगेगी, भांजी। ई का नहीं, भांजी नहीं, भतीजी लगेगी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं और ये इसकी पत्नी है। अब भाई की बेटी या बेटा क्या लगता है, भतीजी लगती है। तो ई का ए से क्या रिश्ता है, भतीजी का, ई का ए से क्या रिश्ता है, भतीजी, 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 भतीजी आंसर। इसमें सिर्फ सिंबल का प्रयोग करना है, इन 4 के अलावा किसी 5वें सिंबल की ज़रूरत नहीं है। बस आपको शब्दों का पकड़ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसी तरह बनाते चले जाना है। कैसे, एक पीढ़ी का गैप होगा, तो एक पीढ़ी का, अगर आपसे ऊपर की बात होगी, आपसे सीनियर, आपके दादा की या आपके दादा के दादा की, तो हमेशा ऊपर की ओर बनाएंगे। आपसे नीचे की जनरेशन है तो हमेशा नीचे की ओर बनाएंगे। भाई या बहन की बात है तो हमेशा डैश दे करके भाई बहन को दर्शाएंगे। हस्बैंड वाइफ होगा, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी का जहाँ बात हुई, मामा मामी, नानी नाना, दादा दादी, तो हमेशा इक्वल का चिन्ह करके हस्बैंड वाइफ को दर्शाते हैं। इन 4 के और कुछ शब्द हैं और आंसर सदैव सा से का की ओर देते हैं, इतना याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे सीरीज़ से जुड़े रह सकें। थैंक यू, जय हिंद।